जय हिंद साथियों। आज हम यूपीपीसीएस 2021 प्री का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मैं इसके दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 95 तक मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब 96 से शुरू करेंगे आज। तो यहाँ पर 96 वाला सवाल है। इससे पहले के सवालों के सॉल्यूशन देखने के लिए इससे पहले दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उनको देखें। तो यहाँ पर आज 96 से कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 96 वाला क्वेश्चन है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। दूसरा, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। तो मतलब केवल बी, केवल दो सही होगा, क्योंकि पहले में लिखा है कि उत्सर्जन को जीरो नहीं कर सकते, बस कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। मतलब कि बी आंसर होगा, 96 का बी आंसर होगा, बी। अगला देखें, अगला 97 वाला जो है वो एसर्शन रीजन वाला है। एसर्शन रीजन मतलब कथन दे रखे हैं, उसको कारण भी दे रखा है, फिर ऑप्शन बताना है। तो कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तर देते। गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। अब ये गलत है तो फिर डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी में क्या लिखा है कि ए गलत है किंतु आर सत्य है। केवल ए गलत है और केवल डी में लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्योंकि रीजन क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, तो डी सही होगा, 97 का डी। अगला सवाल है 98। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम पर एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। तो 98, तो यहाँ पर 29 होगा। कितना होगा, 98 का 29, मतलब कि डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटाता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा, उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 100वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है। तो जो काला सागर के तट पर स्थित हैं वो है रोमानिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रूस है, जॉर्जिया है। तो इसमें सीरिया नहीं है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम में व्यस्त कीजिए। तो 101 का अगर हम बात करते हैं तो ए ऑप्शन सही होगा। मतलब कि पहले रॉल्फ फिच आया था, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, और उसके बाद निकोलस डाउनटन आया था, और फिर सर थॉमस रॉ आया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, 101 का ए ऑप्शन होगा। अगला सवाल, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावता पर निर्भर करती है। हाँ, तो ये बात सही है, इस पर डिपेंड करेगी। दूसरा, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। निवेश होगा तभी पूंजी निर्माण होगा। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, मतलब कि सी होगा। 102 का क्वेश्चन नंबर 102 का सी आंसर होगा, सी, दोनों सही हैं। अगला सवाल है सिमलीपाल उड़ीसा में है, पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नौकरी मेघालय में। तो अब देख लेते हैं कौन सा होगा। मतलब कि सिमलीपाल उड़ीसा मतलब 4, पचमढ़ी मध्य प्रदेश 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, मतलब बी वाला ऑप्शन होगा। 103 का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। 103 का बी वाला ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से 1929 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। भगत सिंह नहीं थे, या यशपाल नहीं थे, या छबीलदास है, अंबिका चक्रवर्ती। तो यहाँ पर डी होगा इसका आंसर। ये अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे, नौजवान सभा के नहीं थे वो सदस्य। अगला, यहाँ पे इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे
बी वाला ऑप्शन होगा। सुमात्रा है पहले सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा है, फिर बाली है, फिर लोम्बोक है। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। तो बी वाला 105 का बी वाला सही है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील, तो यहाँ पर इसका सही आंसर तो सांवर है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि चिल्का झील भी दे रखा है, तो यहाँ पे आयोग ने ए और बी दोनों सही किया। बाकी सही आंसर इसका सांवर है, सांवर। 106 का बी, 106 का बी। इसे राजस्थान की साल्ट लेक भी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी? मद्रास की बात है, मद्रास में हुई थी, मद्रास में हुई थी। 107 का बी आएगा। 1688 की बात थी, 1688 में मद्रास में 1688 में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ इसका आंसर होगा होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। 108 का सी आंसर होगा होम इन द वर्ल्ड। अगला सवाल है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, 30 हैं, 30 ऐसी 30 कंपनियां हैं। अगला सवाल है 110वां, भारत के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। हाँ सही है। भारत की पहली महिला, तो पहले मुख्य निर्वाचन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। तो इसका दोनों सही होना चाहिए। 110 का सी आंसर होना, सी आंसर है, सी आंसर, दोनों सही हैं। पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार थे और जो महिला थी वो रमा देवी थी। 111 उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पे ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन है, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। यहाँ पे हापुड़ से होगा। 111 का डी से होगा, हापुड़। अगला सवाल, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर सी होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका आंसर क्या होगा? सी। विश्व का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अब 113वां सवाल, 113वां सवाल है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन सही है? पहला ऑप्शन है, मेकांग का उद्गम स्थल तिब्बत से पठार है, तिब्बत का पठार है, नहीं ये, हाँ मेकांग, हाँ तिब्बत का पठार है, ये सही है, पहला सही है। लेकिन मेकांग का डेल्टा दक्षिण कम्बोडिया में गिरता है, नहीं ये गलत है, कम्बोडिया से भी आगे गिरता है, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला सही होगा, मतलब ए सही होगा। 113 का ए आएगा आंसर, 113 का आंसर ए आएगा। अब है 114, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पे ये दे रखा है, फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविनम, नियासिन और रेटिनॉल। तो यहाँ पे और सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन डी आएगा, A1 भी है। तो विटामिन डी, रेटिनॉल, रेटिनॉल होगा। 114 का आंसर क्या होगा? डी, रेटिनॉल। अगला 115 में, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ प्रत्येक मतदाता हो अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 115 का सी, 115 का सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब 116 का वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर यूरोप आएगा, यूरोप। 2021 के अनुसार यूरोप था। अगला नीचे दिए कुछ कथन दे रखे, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संश्लेषण कर सकता है, नहीं ये गलत है। अब ये गलत है तो फिर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है किंतु आर सही है। 117 का तो डी ऑप्शन है। 118 देखो, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित लोगों से। तो ए, जो सुगम्य भारत अभियान है वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। अगला सवाल है, विद्युत विभाग के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। अब दोनों तो गलत है नहीं, और ना तो दोनों गलत हैं और ना ही दोनों सही हैं, तो एक चीज़ है, अब एक सही होगा, तो पहला सही है यहाँ पे ए सही होगा, 119 का ए, 119 का ए, क्योंकि जो विभव है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल, वो अदिश राशि है। अगला होगा 20वां सवाल, 120वां। सूची मिलानी है। कह रहा तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। अब देखो, तमिलनाडु, जो डोडा बेटा है वो तमिलनाडु में है, तो ए का 4, अब ए का 4 दो जगह हो रहा है, तो पहले ए और बी तो हटेगा सीधा सीधा। अब सी और डी में देखते हैं। तो तमिलनाडु का तो यहाँ पे डोडा बेटा चोटी होगा 4, और राजस्थान में जो गुरशिखर है, तो मतलब बी का 3 होगा, बी का 3। अब आ जाते हैं, ए का 4, बी का 3, डी, डी ऑप्शन आएगा। 120 का क्या होगा, 120 का डी ऑप्शन आएगा। हाँ, तो डोडा बेटा चोटी कहाँ पर, तमिलनाडु में। गुरशिखर कहाँ पर, राजस्थान में। और जो मध्य प्रदेश है, वहाँ की धूपगढ़ है, धूपगढ़ चोटी कहाँ, मध्य प्रदेश की। नागालैंड की क्या, सारामती, नागालैंड की है सारामती। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हो, एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकृत मतलब अनवीकृत, अनवीकृत मतलब जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है यहाँ पे, सौर सेल तो है नहीं, सौर ऊर्जा, बायो बायोगैस, तो ये पेट्रोलियम आंसर होगा। 121 का बी आएगा, 121 का बी आएगा, पेट्रोलियम। इसके बाद है 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिकतर सर्वाधिक रहा। अभी 19-20 की बात पूछ रहा है, क्योंकि क्योंकि अधिकतर लोग 20-21 वाला लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, ये 19-20 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए 19-20 में क्या था, अमेरिका था, अमेरिका से ज़्यादा व्यापार हुआ था हमारा। लेकिन 2020-21 में जो है वो चीन से ज़्यादा हुआ है, चीन से। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे यूएसए, अमेरिका, इसका आंसर अमेरिका है। अगला, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। पीसी होटा समिति का गठन, पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ आ जाएगा 2004 में, 2004 में किया गया, 2004। तो 2004 में किया गया था। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। 123 मतलब 4 बी, 2004। कार्बन क्रेडिट की आवश्यक नहीं अवधारणा उत्पन्न हुई थी, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल होगा। 124 का बी आएगा, सीधा सीधा क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो एक शहर है जापान में, वहाँ पर प्रोटोकॉल लागू हुआ था। तो कह रहा सातवाहन शासकों के संदर्भ में सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला एवं पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। तो यहाँ पे 125 का बी सही है, बी सही है, मतलब दोनों सही है, ये दोनों ही सही हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है। तो इसका क्रुक्स आंसर आएगा। इस 126 का डी, 126 का डी क्रुक्स हो जाएगा। अगला है, इन स्थानीय भवन है और यहाँ पे ये स्थान है, तो इनमें कौन सा गलत है, 127 का डी गलत है। 127 यहाँ पे जो डी गलत है। सामल ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। लेवेस स्पेन, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, लेकिन सामल ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। अगला है कि कितनी कितनी राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीट कितनी है। तो यहाँ देख लेते हैं, 128, 128 का ए है मतलब कि 128 का ए ऑप्शन सही है। मतलब कि 1 3 4 2 1 3। राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 10 सीटें हैं, राजस्थान में कितनी है, 10 सीटें हैं। गुजरात में 128 का ए। तो यहाँ कह रहा है पहला, राजस्थान में पहला, मतलब राजस्थान का पहला बता रहा है, मतलब 10 सीटें हैं। राजस्थान में लोग राज्यसभा की 10 सीटें हैं। गुजरात में बी का 3, मतलब कि गुजरात में 11 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, गुजरात में क्या है, 11 सीटें हैं। और
सी के 4 है, सी के 4 है, मतलब कि 12 सीटें। कर्नाटक में 12 सीटें, राजस्थान में 10 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें, और पंजाब में तो 7 सीटें हैं। तो इस तरह से ए सही हो जाएगा। पंजाब में 7 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 हैं, और कर्नाटक में 12 हैं। ठीक है, अगला है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? स्लो। तो इसका आंसर होगा नोमैडलैंड जो लिखी है, वो डायरेक्टर थे इसमें स्लो झाओ। स्लो झाओ ही सही है इसका आंसर, स्लो झाओ। अगला सवाल है 130वां निम्न में से कौन सा कह रहा कि निम्न में से कौन सा एवं सही सुविधा नहीं? अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, पूर्वाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैब्स। ये जनजाति और स्थान कौन सा गलत है इसमें? 130 का ए वाला गलत है। अलास्का, कोरियाक नहीं होते। बोर्नियो पुनान है, अरब मरुस्थल रुवाला है, स्वीडन तथा फिनलैंड ये लैब्स है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। अलास्का कोरियाक ये गलत है। अगला पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रम में लगाइए। तो 131 क्वेश्चन नंबर 131 का हो जाएगा बी। 131 का बी। हम्म 131 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मतलब सबसे पहले बनी थी बी सही हो जाएगा, मतलब थर्ड दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे सबसे बी आर मेहता समिति बनी थी, बी आर मेहता समिति। तो 131 का बी ऑप्शन सही है। अगर देखो उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो डी। इसका 132 का डी, उत्तर प्रदेश विधानसभा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अगला है 133 एस रीजन। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल बहुत ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी है। तो कह रहे तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी। ठीक, तो ये सही है। 133 का ए आएगा, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। नदी के पहाड़ में हिमालय, हाँ ए और आर दोनों सही हैं। और एच लिख द, ए और आर दोनों सही है, मतलब ए सही है। 133 का ए आंसर सही है, 133 का ए ऑप्शन सही है। अगला भारत के वित्त आयोग का प्रथम कर्तव्य है वित्त आयोग का संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। तो ये पहला सही होगा, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। 135 निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 134 का ए हो जाएगा। अब 135 देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल करते हैं? कौन से हैं? तो 135 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी मतलब केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, निम्न में से कौन 1924 निम्न में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद है, नलिनी गुप्ता, ये 136 क्वेश्चन नंबर 136 है। तो ये इसका डी ऑप्शन सही है, डी। इस स्थिति का डी। एम अंसारी नहीं थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थे, शौकत उस्मानी थे, एम अंसारी नहीं थे। अगला है
जनगणना 2011 के अनुसार के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश ही होगा। तो 137 का डी, 137 का डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला कह रहा है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का प्रत्यक्षण 1950 में है, ठीक है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा हुई। तो 138 का सी वाला गलत है, गलत पूछा है ना, सही कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 138 का सी वाला गलत है, सी। कह रहा है कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 में नहीं है, ये गलत है। अगला देखो तो मतलब सी ऑप्शन है, 138 का सी ऑप्शन है। 138 का सी ऑप्शन है। और 139 है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो 139 का भी सी है। सी है कौन सा? भारत और मैत्री, भारतीय और मैत्री। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक मिला था, मीरा चानू रजत पदक मिला। यहाँ पे 140 क्वेश्चन नंबर 140 का बी वाला गलत है, बी वाला। पीवी सिंधु कहाँ से लिखते हैं? यहाँ पर रजत मिला था, बाकी सब ठीक। पीवी सिंधु वाला ये गलत है, यहाँ पर रजत लिखा जाएगा, तो ये गलत है। 140 का ए गलत है। अगला नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम में के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? जून 2021 तक। तो यहाँ पे 141 का सी, मतलब कि ये 8 जिलों को। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो 141 हो गया सी। 142 क्वेश्चन का होगा बी आंसर होगा। 142 का बी ऑप्शन होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला 143 143 क्वेश्चन नंबर कह रहा रागमाला, राम कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो यहाँ मिला देते हैं 143 में देखो ए, 143 में ए ऑप्शन सही है। 143 में ए ऑप्शन सही है, मतलब कि जो रागमाला वो पुंडरीक, मतलब कि इसमें ए वाला सही है। ए का 3 आ रहा, मतलब कि रागमाला किसका है? पुंडरीक। रागमाला किसका? पुंडरीक। और तो यहाँ पर जो है 143 143 का क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ए ऑप्शन सही होगा इसका, ए ऑप्शन 143 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के विशेष भाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा के आधार पर निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से प्रभावित करता है। हाँ सही है। तो बात कर राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता, दोनों सही है। तो सी होना चाहिए, 146 का सी होना चाहिए, 146 का सी है, ठीक है। अगला, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया है? ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए, 145 का ए। 145
अभी तो 144 देखना, 144 का सी होगा, 144 का सी मतलब दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। अब कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? तो यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। तो 144 का सी आंसर है और 145 का ए आंसर है, विश्व आर्थिक मंच। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? वनस्पति कली, सहायक फूल कली, अंतस्थ कली। 146 का सी आंसर सही है, फूल कली होती है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है। यह शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस प्रकार किया जाएगा? तो 147 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। 147 का सी वाला ऑप्शन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता। 148 वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता नहीं, योग्यताओं का निर्धारण नहीं करता, ये गलत है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये एक 148 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, इसका डी। और 149 में देखो, यहाँ पे आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सबको मिलाना है। तो 149 क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं, सारे गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला 150 क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत ने की थी, बाल सुभाष चंद्र बोस ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, बाल गंगाधर तिलक ने की, बाल गंगाधर तिलक नहीं की, इन्होंने भाग नहीं लिया था किसी में, एक कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से आज हमारा ये तीसरा वीडियो देने के बाद यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो 24 अक्टूबर को जो हुआ था 2021 को, उसका ये तीसरा पार्ट था। इस तरह से 150 क्वेश्चन पूरे हो गए सामान्य अध्ययन पहले पेपर के। अब इससे आगे जो यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस पेपर हैं, लगातार वीडियो अपलोड होती रहेंगी, आप इनका फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू।